गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन जानने से पहले हम इन्फेक्शन के बारे में जानेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो डिफिनीशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस एनी एजेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इन ह्यूमन बॉडी एंड मल्टीप्लिकेशन विद द सेल एंड टिश्यू इज कॉल्ड इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, प्रवेश करता है और वो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है सेल्स एंड टिश्यू से मिलकर। उसी को क्या बोला जाता है? इन्फेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ सकते हैं? फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। यही डिसीज़ प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है चैन ऑफ इन्फेक्शन। चैन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? चैन का मतलब क्या होता है? एक कड़ी, ठीक है, और इन्फेक्शन मीन्स इन्फेक्शन। तो कैसे कैसे इन्फेक्शन फैलता है वो चीज़ हम देखेंगे चैन ऑफ इन्फेक्शन में। तो डिफिनीशन देखते हैं। चैन ऑफ इन्फेक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ फेवरेबल कंडीशन इज required for microorganism to spread or transfer from reservoir to a susceptible host। इसमें रिजर्वायर क्या होता है? जहाँ पे इन्फेक्शन, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या फिर बोल सकते हैं उनको जहाँ रहने की जगह मिलती है और वहाँ वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? स्प्रेड होते हैं और ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है और ट्रांसफ़र होते हैं किसी अदर पर्सन में। उसी को क्या बोला जाता है? चेन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेक्स कंपोनेंट्स शुड बी प्रेजेंट टू ट्रांसमिट एनी इन्फेक्शियस डिसीज फ्रॉम वन ह्यूमन और एनिमल टू अ ससेप्टेबल होस्ट। चेन ऑफ इन्फेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें 6 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व किए गए हैं, ठीक है, जिसमें ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? चेन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन के साइकिल, कैसे कैसे हमारा जो इन्फेक्शन है वो कॉज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है एजेंट। एजेंट में क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? डिसीज प्रोड्यूस करने के लिए। तो एजेंट के अंदर बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। रिजर्वायर मीन्स क्या होता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत होती है, उसी को बोलते हैं रिजर्वायर, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होते हैं और अपना उनका ग्रोथ होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। उस स्पेस को क्या बोला जाता है? रिजर्वायर, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स क्या होता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर निकलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट के बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है क्या होता है? मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो बाहर तो हो गए, लेकिन अब कैसे वो अदर पर्सन में एंट्री करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। रास्ता क्या है उनका? पाथवे क्या है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका पाथवे क्या है? रास्ता, उसी को बोला जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पोर्टल ऑफ एंट्री मीन्स कि वो फिर कैसे इंटर कर रहे हैं, वो क्या होता है? पोर्टल ऑफ एंट्री। एंड ससेप्टेबल होस्ट मीन्स कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंटर तो कर गए, ठीक है, पर किसके में वो एंटर किए, वो होता है ससेप्टेबल होस्ट। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे एजेंट है, तो एजेंट में क्या आता है? बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, इसमें से कोई भी एक चीज़ हो सकता है।
तो हम रेबीज़ का एग्जांपल देखते हैं। रेबीज़ क्या होता है, जब डॉग बाइट करता है तो उस टाइम पे जो डिसीज़ होती है उसी को बोलते हैं रेबीज़। ठीक है, तो एजेंट यहीं से जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है एजेंट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो लाइजा वायरस होता है, लाइजा वायरस, ठीक है, ये किस में होता है, रेबीज़ में, रेबीज़ के डिसीज़ में। ठीक है, तो जो लाइजा वायरस होता है वो रेबीज़ वाली डिसीज़ में होता है। तो ये लाइजा वायरस क्या है, वायरस है। लाइजा क्या है, वायरस है। ठीक है, अब ये लाइजा वायरस तो एजेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वायरस है तो एजेंट के अंदर आया। अब ये जो लाइजा वायरस है वो रहता कहाँ है, सरवाइव कहाँ होता है, उसको बोलते हैं रिजर्वायर। तो लाइजा वायरस डॉग के सलाइवा में पाया जाता है। ठीक है, तो जो सलाइवा हो गया वो क्या हुआ, रिजर्वायर हुआ। ठीक है, क्योंकि सलाइवा में ही जो लाइजा वायरस होता है उसका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और वहीं वो जीवित रहता है। ठीक है, तो ये रिजर्वायर के अंदर आया क्या, सलाइवा। फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट, ये बाहर कैसे निकलेगा, तो जब जो डॉग है वो क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, किसी पेशेंट को कट किया, किसी भी इंसान को कट किया, तो जो सलाइवा कट करना क्या हो गया, पोर्टल ऑफ एग्जिट। ठीक है, क्योंकि सलाइवा क्या हुआ, बाहर निकला। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट में क्या हमने जाना था कि जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस है वो बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो कट करना क्या हुआ, इसने कट किया तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट थे वो बाहर निकल गए कट करने की वजह से। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट में कट आएगा। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ, अब वो ट्रांसमिट कैसे हुआ, कांटेक्ट में आने से। ठीक है, कट किया तो जो भी सलाइवा है वो कांटेक्ट में आया किसके, ह्यूमन के, तो वो क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, इसके बाद पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या आएगा, जैसे कि जो सलाइवा था वो बाहर कैसे निकला, कट करने पे। ठीक है, तो कांटेक्ट में आने, कांटेक्ट क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एंड एंट्री क्या होगा, एंट्री में होगा स्किन, क्योंकि स्किन को कट किया ना, तो स्किन क्या हुआ, पोर्टल ऑफ एंट्री। जब स्किन कट होगी तभी तो अंदर इंटर करेगा। ठीक है, अब ससेप्टेबल होस्ट में क्या हो सकता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, इम्यूनिटी वीक है, उसमें हो सकता है, चिल्ड्रंस में हो सकता है, चाइल्ड में, ओल्ड पर्सन में हो सकता है। मतलब जो भी इस बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस से सफ़र करेगा वो क्या होगा, ससेप्टेबल होस्ट होगा। तो जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है तो इस चैन को ही ब्रेक डाउन करना रहता है। ये जो 6 कंपोनेंट होते हैं इसमें से अगर एक भी कंपोनेंट हम तोड़ने में तोड़ दिए तो चैन ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस हैं, तो अगर उसको रिजर्वायर नहीं मिला तो वो ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा और यहीं से जो भी वायरस या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो डेथ हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो भी 6 कंपोनेंट्स हैं इसमें से एक भी कड़ी को तोड़ दिया गया तो वहीं पे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। इसीलिए चेन ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। चेन ऑफ इन्फेक्शन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एजेंट क्या होता है, एजेंट मीन्स दैट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज प्रोडक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स एंड फंगाई इज कॉल्ड एजेंट। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं
या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? एजेंट। नेक्स्ट है रिजर्वायर। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। रिजर्वायर क्या होता है? द रिजर्वायर ऑफ एनी एजेंट इज द habitat in which any infectious agent normally lives growth and multiplication। ऐसे एजेंट जो कि इन्फेक्शियस एजेंट हैं, जिनको रहने के लिए जगह चाहिए, जो सरवाइव करें, जहाँ उनका ग्रोथ हो और वो उनकी संख्या में वृद्धि हो, मल्टीप्लिकेशन हो, उसी को क्या बोला जाता है? रिजर्वायर। तो रिजर्वायर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एनिमेट और इनएनिमेट। एनिमेट मीन्स कि वो लाइव हो सकते हैं, ठीक है, लाइव के अंदर आते हैं। जिसमें जीवन है उसको बोलते हैं एनिमेट, जिसमें जीवन नहीं है उसको बोलते हैं इनएनिमेट, ठीक है। एनिमेट के अंदर जैसे ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनिमेट। और रिजर्वायर में इनएनिमेट होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे वाटर में भी सरवाइव करते हैं, मिट्टी में भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करते हैं, यूरिन हो सकता है, इनमें जीवन नहीं रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनएनिमेट, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट इज द पाथ ऑफ विच एन एजेंट leaves the source host। मीन्स कि पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब एक ऐसा रास्ता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक रास्ते से बाहर निकलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब रेस्पिरेशन लेने के द्वारा छोड़ने के द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट। या फिर जीआईटी, जैसे स्टूल में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो किस में आएगा? जीआईटी ट्रैक्ट में, उसी को क्या बोला जाता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, उसी को बोला जाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसका डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंटर कैसे करता है? वो एनी एजेंट इंटर्स अ ससेप्टेबल होस्ट थ्रू अ पोर्टल ऑफ एंट्री। वो इंटर कैसे करता है? वो किस में आता है? पोर्टल ऑफ एंट्री में। तो माउथ हो सकता है, या फिर कट करने की वजह से स्नीजिंग हो सकता है, इनहेलेशन हो सकता है, स्किन हो सकता है, या फिर नोज हो सकता है। होस्ट के अंदर क्या आता है? अ ससेप्टेबल होस्ट इज फाइनल लिंक्ड इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। जो होस्ट होता है वो मतलब लास्ट लिंक होता है किसका? चेन ऑफ इन्फेक्शन का। इसमें जो भी पर्सन सफ़र करते हैं, ठीक है, उसी को होस्ट बोला जाता है। जैसे ओल्ड एज पर्सन, एनिमल्स भी हो सकते हैं, चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, और बेबी भी हो सकते हैं। ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी वीक रहती है वो किस में आते हैं? होस्ट के अंदर आते हैं, जिसको इन्फेक्शन कॉज कर गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चेन ऑफ इन्फेक्शन के नोट्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं। अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।